नमस्कार दोस्तों, आज का इस वीडियो में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं प्रागैतिहासिक काल में झारखंड के बारे कुछ बताने वाले हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिए और इस वीडियो पर बने रहिएगा। दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज मैं बताने वाला हूँ प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। दोस्तों वह काल जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, बल्कि पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। दोस्तों प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। एक है पूरा पाषाण काल, एक है मध्य पाषाण काल और दूसरा है नवपाषाण काल। दोस्तों नवपाषाण काल को भी 3 वर्गों में बांटा गया। एक है ताम्र पाषाण काल, दूसरा है कांस्य युग और तीसरा है लौह युग। अब दोस्तों हम एक एक करके बारी बारी से देखते हैं। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरा पाषाण काल में कहा गया है कि इसका कालक्रम 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इस काल के लोग आखेटक यानी शिकारी एवं खाद्य संग्रह करते थे। इस काल में कृषि का ज्ञान नहीं था तथा पशुपालन का प्रारंभ नहीं हुआ था। इस काल में आग की जानकारी हो चुकी थी, परंतु उनके उपयोग का ज्ञान नहीं था। झारखंड में इस काल के अवशेष हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों पर प्राप्त हुए। हजारीबाग से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार मिले हैं। दोस्तों मध्य पाषाण काल में कहा गया है कि इसका कालक्रम 10,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। झारखंड में इस काल के अवशेष दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए। आगे दोस्तों नवपाषाण काल में इसका कालक्रम 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इस काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। इस काल में आग के उपयोग तथा कुंभकारी का प्रारंभ हो चुका था। झारखंड में इस काल के अवशेष रांची, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों पर प्राप्त हुए। छोटानागपुर प्रदेश में इस काल के 12 हस्त कुठार पाए गए हैं। दोस्तों ताम्रपाषाण काल में कहा गया है कि इसका कालक्रम 4,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इस काल में हड़प्पा पूर्व काल, हड़प्पा काल तथा हड़प्पा पश्चात काल तीनों से संबंधित है। पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग प्रारंभ होने के कारण इस काल को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। मानव द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु तांबा ही थी। झारखंड में इस काल का केंद्रीय बिंदु सिंहभूम था। इस काल में असुर, बिरजिया तथा बिरहोर जनजातियां तांबा गलाने तथा उनसे संबंधित उपकरण बनाने की कला से परिचित थे। झारखंड के कई स्थानों से तांबा की कुल्हाड़ी तथा हजारीबाग से बाहर गंडा से तांबे की 49 खानों से अवशेष प्राप्त हुए हैं। आगे कह रहा है ताम्र यानी तांबा युग में। इस युग में तांबा से निर्मित उपकरणों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इस युग में असुर, बिरजिया, बिरहोर जनजाति के द्वारा तांबा के खानों से अयस्क निकालकर और उसे गलाकर विभिन्न उपकरणों का निर्माण किया जाता था। दोस्तों कांस्य युग में बताया गया है, इस युग में तांबे में टीन मिलाकर कांसा निर्मित किया जाता था तथा उससे बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। छोटानागपुर क्षेत्र के असुर तथा बिरजा जनजाति को कांस्य युगीन औजारों का
प्रारंभकर्ता माना जाता है। दोस्तों लौह युग में कहा गया है, इस युग में लोहा से बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। झारखंड के असुर तथा बिरजिया जनजाति को ही लौह युग से निर्मित औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। असुर तथा बिरजिया जनजाति ने उत्कृष्ट लौह तकनीक का विकास किया। इस युग में झारखंड का संपर्क सुदूर विदेशी राज्यों से भी था। झारखंड से निर्मित लोहे को इस युग में मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था, जहां 10वीं में इस लोहे से तलवार का निर्माण किया जाता था। विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष। दोस्तों इसको जो हजारीबाग में है, इसमें पूर्व बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, खुला सूर्य मंदिर, शैल चित्र दीर्घा पाए गए थे। सीतागढ़ पहाड़, ये भी दोस्तों हजारीबाग में है, जो 6ठी शताब्दी में निर्मित बौद्ध मठ के अवशेष मिले। विभिन्न रूप से बुद्ध की 4 आकृतियां से युक्त एक स्तूप तथा काले भूरे बलुआ पत्थर की सुंदर स्त्री की खंडित प्रतिमा भी मिली। चीनी यात्री फाह्यान द्वारा भी इसका उल्लेख मिलता है। दूध पानी, ये भी दोस्तों हजारीबाग में है, 8वीं शताब्दी के अभिलेख में मिलता है। दुमदुमा, ये भी हजारीबाग में है, जिसमें शिवलिंग का अवशेष मिला। भवनाथपुर, ये गढ़वा में है दोस्तों। ये आखेट यानी शिकार के चित्र, जिनमें हिरण, भैंस आदि पशुओं के चित्र हैं। प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं और शैल चित्र भी मिले हैं। पांडु यानी पलामू में 4 पाए वाली पत्थर की चौकी मिली। इसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे के औजार भी मिले। पलामू किला जो लातेहार में है, भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति मिली। पलामू प्रमंडल में 3 पाषाण काल के औजार हैं। बारूडी, ये सिंहभूम में है। पाषाणकालीन मृदभंड के टुकड़े, पत्थर की हथौड़ी, पक्की मिट्टी के मटके भी मिले। बेनुसागर सिंहभूम में 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां भी मिली हैं। बोनगरा सिंहभूम, हाथ से बने मृदु भांड, पत्थर के मन के कुल्हाड़ी, वलय प्रस्तर भी मिले हैं। वनाघाट जो सिंहभूम में है, नवपाषाणकालीन पत्थर, काले रंग का मृदु भांड भी मिला है। लोहरदगा में प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला मिला है। नामकुम रांची, तांबे एवं लोहे के औजार तथा बाण के फलक मिले। मुरद, तांबे की सिकड़ी यानी चैन तथा कांसे की अंगूठी। लूपगढ़ी, कब्रगाह के अवशेष, कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण और पत्थर के मानके मिले हैं। छोटानागपुर के पठारी क्षेत्र में आदि मानव के निवास के साक्ष्य मिले हैं। नोट में बताया गया है दोस्तों, इसको के शैलचित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के चित्र अंकित हैं। इसको गांव में बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा स्थित है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।